हेलो एवरीवन। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैट्रिक मास्टरी में। मेरे प्यारे छात्रों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, सीखेंगे और समझने का यह कोशिश करेंगे कि सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। जो हमारा फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, उसका जो आंकिक प्रश्न अर्थात न्यूमेरिकल्स है, उन सभी प्रश्नों को एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने क्या किया था कि 1 से लेकर 5 तक के सवालों को सॉल्व किया था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे 6 से लेकर 10 सवालों को, इसमें अच्छी तरीके से देखेंगे। टोटल इसमें 10 सवाल है, जिसमें पहला जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। 1 से 5 तक हम लोग अच्छी तरीके से सीखा था, अच्छी तरीके से समझने का कोशिश किया था और अच्छी तरीके से सीख भी लिए थे। और इसमें हमको ऐसा लगता है कि किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, और हम इसी प्रकार करते हुए हम चलते हैं। आज का प्रश्न जो है 6 नंबर का प्रश्न, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। अब देखो क्या है कि एक अवतल दर्पण, कौन सा है? अवतल दर्पण, राइट। एक अवतल दर्पण है जो 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, और जो प्राप्त प्रतिबिंब होता है वह क्या है? वास्तविक है और उल्टा भी है। और यहाँ पर जो वास्तविक और उल्टा दे दिया है ना, तो बहुत सारे चीज जो है सो हमारा क्लियर हो गया है। बहुत सारे जो कंफ्यूजन होता है वो हमारा दूर हो गया। और उसका आकार 3 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब का आकार भी दे दिया है। तो उसमें बोल रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब का दूरी जो है हमको निकालना है। तो जो पहले वाला जो वीडियो था, ठीक है, 1 से 5 तक का ऐसा कब होगा कि हम दोनों को मर्ज करके जो है सो एक वीडियो भी ऐसे अपलोड कर दिया करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम आंकिक प्रश्न को सॉल्व करते हैं, तो उसमें मेरा पहला जो अप्रोच होता है, पहला जो स्टेप होता है, उसमें हमको ये लिखना रहता है कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया था कि सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन दैट, और हिंदी में अगर लिखना हो तो हम लिखेंगे दिया गया है कि। तो सबसे पहले क्या दिया है? तो 32 सेंटीमीटर क्या दिया है? 32 सेंटीमीटर। और 32 सेंटीमीटर जो है यह क्या है? यह है वस्तु दूरी, और वस्तु दूरी को हम यू से डिनोट करते थे। तो यू बराबर यहाँ पर हो गया हमारा 32 सेंटीमीटर, जो कि हमारा यहाँ पर। अब देखिए अवतल दर्पण है, चाहे अवतल दर्पण, अवतल हो या अवतल हो, हमेशा वस्तु दूरी जो है निगेटिव होता है। तो यहाँ पर हम लोग निगेटिव का साइन लगा देंगे। यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बिंब की ऊंचाई दिया हुआ है। बिंब की ऊंचाई कितना है? एच वन बराबर कितना है? तो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए प्रतिबिंब क्या है हमारा? तो वास्तविक है। ठीक है, और वास्तविक जब है हमारा, तो वास्तविक में आप याद कीजिए, वास्तविक में जो प्रतिबिंब बनता है वहां पर प्रतिबिंब दूरी भी क्या होती है? तो ऋणात्मक होती है। और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी होती है, वह भी ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर जो एच डैश का वैल्यू है, एच डैश हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है। तो एच डैश जो है हमारा यहाँ पर क्या है? तो 3 सेंटीमीटर है। क्या है? 3 सेंटीमीटर। और ये जो है हमारा निगेटिव हो जाएगा। क्यों निगेटिव हो जाएगा? क्योंकि जब हम आपको इमेज जब अवतल दर्पण बनाते हैं, और यहाँ पर जो इससे नीचे ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस से जो नीचे बनती है ना, उसको हम लोग निगेटिव लेते हैं। क्या लेते हैं? निगेटिव लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ तक समझ गया। अब हमको निकालना क्या है? निकालना क्या है हमारा? कि फोकस दूरी हमारा क्या है, राइट, और हमारा प्रतिबिंब दूरी क्या है, यह हमको निकालना है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? तो बताओ। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब क्या करते हैं हम? अब क्या करते हैं इसमें हम लोग? सबसे पहले मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमें जो है, जैसे कि मिरर फॉर्मूला होता है 1/f=1/v+1/u। तो यहाँ पर हमें दो मान मालूम नहीं है, कौन कौन सा? एफ और वी, फोकस और प्रतिबिंब दूरी। तो इसको कैसे निकालेंगे हम? एक मिनट, चलिए। तो हम कहाँ थे? हाँ, तो हमको अब क्या करना है? तो हमको अब यहाँ पर निकालना है। सबसे पहले भी को निकाल लेते हैं। किसको निकाल लेते हैं? भी को। ठीक है, और भी को जो हमारा मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला है, ठीक है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, यहाँ पर हम लिखेंगे कौन सा? मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, तो ये हमारा क्या था? एम बराबर माइनस भी बटे यू, और ये था एच डैश बटे एच, यही था। अब देखो, अब यहाँ पर माइनस भी जो है, राइट, माइनस भी,
और u का वैल्यू कितना है तो -32, राइट। और देखो h डैश का वैल्यू कितना है -3 और h का वैल्यू है 2। यहाँ से माइनस कट दिए और 2 से कट गया 16। तो यहाँ से v का मान कितना हो जाएगा -48। और होगा क्यों नहीं v का मान 48, माइनस में 48 क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रतिबिंब तो वास्तविक बनना है मेरे भाई, क्या बनना है वास्तविक। और जो ही वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब में जो हमारा प्रतिबिंब दूरी रहता है वो हमारा क्या रहता है? ऋणात्मक रहता है। और देखो यहाँ पर v बराबर हमारा क्या है तो -48, ठीक है। चलो अब हमको निकालना है फोकस। तो फोकस कैसे निकालेंगे? तो फोकस निकालने के लिए हम यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला। कौन सी फॉर्मूला? यूजिंग मिरर, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, राइट। मिरर फॉर्मूला का हम लोग उपयोग करेंगे। और मिरर फॉर्मूला हमारा क्या है तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब देखो 1/v, v का वैल्यू कितना आया है तो v का वैल्यू आया है -48। कितना? तो -48, ठीक, प्लस 1/u। अब u का वैल्यू कितना आया है तो u का वैल्यू हमारा दिया है -32, राइट। यहाँ से समझने में कोई दिक्कत? अब देखो 48 और 32 को जो हम एलसीएम लेंगे तो ऐसे नहीं कि 48 और 32 कैसे करके लेंगे। 48 है ना बड़ा, तो हम 48 को टेबल बना के पढ़ेंगे, ठीक है। तो 48 से 48 32 में है क्या? नहीं। 48 दूनी 96, 32 में है क्या? हाँ है। तो यही हो जाएगा इसका एलसीएम। और ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -3, ठीक है। और ये हो जाएगा -5/96। और जब इसको, ये है हमारा वैल्यू क्या? 1/f का। किसका वैल्यू है? 1/f का। तो यहाँ से जो f का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा -96/5, ठीक। अब यहाँ से जो हम करेंगे तो कैसे 18 19 95 19.2 -19.2, ये हो गया हमारा क्या? फोकस दूरी हो गया, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि अतः जो हमारा फोकस दूरी है वह कितना है? -19.2 सेंटीमीटर। और जो वस्तु, सॉरी, प्रतिबिंब दूरी है वह हमारा हो गया क्या? 48 सेंटीमीटर। यहाँ पर माइनस नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्यों नहीं माइनस लिखेंगे? क्योंकि ये तो ऋणात्मक होता है, ये तो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि नहीं। चलो ये अब सवाल चलते हैं हम 7वें नंबर के सवाल। कौन सी सवाल की तरफ? 7वें नंबर की सवाल की तरफ, ठीक है। तो चलो 7वां नंबर सवाल क्या है कि एक उत्तल दर्पण है और उसकी फोकस दूरी है 1.5 मीटर। कितनी है? 1.5 मीटर। अब दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है, ठीक। ये हो गया हमारा क्या? वस्तु स्थित है, तो ये हो गया हमारा वस्तु दूरी u वाला। इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मतलब कितनी दूरी पर बनेगा, तो v का वैल्यू कह रहा है। और यह भी बताएं कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, ठीक। मतलब वास्तविक होगा या आभासी होगा, यह भी पूछ रहा है। तो देखिए बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए जो पहला मेरा अप्रोच होगा वह क्या होगा कि सबसे पहले हम लिखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो है, यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है हमारे प्रश्न में। तो सबसे पहले फोकस दूरी दिया हुआ है। फोकस दूरी कितना है तो 1.5 मीटर। अब हमारे पास यह प्रश्न आता है कि ये जो है प्लस में होगा माइनस में होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि अवतल दर्पण में जो हमारा वस्तु दूरी होता है वह होता है, सॉरी, वो तो ऋणात्मक होता ही है। और प्रतिबिंब, सॉरी, फोकस दूरी जो होता है, चाहे अवतल अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है तो ऋणात्मक होती है। लेकिन बात करें हम उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में हमेशा फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या हमेशा क्या होती है तो धनात्मक होती है। तो यहाँ पर जो है जो 1.5 मीटर का f बराबर प्लस 1.5 मीटर ही रहेगा, ये धनात्मक ही रहेगा, ठीक है। अब दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। क्या है? 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। तो 5 मीटर की जब वस्तु स्थित है मेरे भाई, तो ये u हो जाएगा और u बराबर कितना हो जाएगा 5 मीटर। अब बात आती है कि ये प्लस होगी कि माइनस होगी, है ना। अब यहाँ पर ये बात आती है कि यह प्लस होगी या माइनस होगी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, पर वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक ही होती है, चाहे वह हम अवतल दर्पण को लें या उत्तल दर्पण को लें, कोई दिक्कत नहीं। साइन कन्वेंशन में हम लोगों ने उसको बहुत ही अच्छी तरीके से देख चुके थे, ठीक है। चलो अब ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर बनता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मतलब v का वैल्यू हमको निकालने के लिए बोल रहा है। अब देखो, अब यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, ये ना। तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा तो ये हम कैसे जानेंगे?
इसको जानने के लिए हमें वस्तु का जो साइज होता है, वस्तु का जो आकार होता है, वो हमें मालूम होना चाहिए था। यह तो नहीं दिया है। हाँ, लेकिन इसके कंपैरिजन में कि वस्तु के कितने गुना होगा या कितना छोटा होगा, यह हम बता सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहले हम भी का मान निकालते हैं, और भी का जो मान निकालेंगे ये हम करेंगे दर्पण सूत्र की मदद से। किसके मदद से? दर्पण सूत्र की मदद से। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या है हमारा? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही है ना। तो यहाँ पर जो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/u, राइट। अब देखो 1/f, f कितना है 1.5, अब माइनस 1/u कितना है, तो माइनस का 5। अब देखो यहाँ पर ये माइनस है और यहाँ पर ये भी माइनस, माइनस को उसको प्लस कर दो। ठीक है, अब देखो, अब जो इसका हम एलसीएम लेंगे वह एलसीएम हो जाएगा हमारा 15। क्या हो जाएगा? इस दशमलव पूरा तो यहाँ पर ऊपर में 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 10 और ये हो जाएगा हमारा 3, अर्थात ये हो जाएगा 13/15। यहाँ पर जो है हमारा 1/v का मान कितना आया है? 13/15। कितना आया है? 13/15। यहाँ से जो है सो हमारा v का वैल्यू कितना हो जाएगा? v का वैल्यू हो जाएगा 15/13। ठीक है, यह हो गया हमारा v का मान। और हो भी क्यों नहीं? क्योंकि एक बात तो आप ये जानिए कि भी का मान धनात्मक है। और धनात्मक क्यों आता है? क्यों आता है धनात्मक? क्योंकि ये जो है सो प्रतिबिंब दूरी है, और प्रतिबिंब दूरी उत्तल दर्पण में हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, और अगर प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होती है तो इससे हमें ये बात की भी जानकारी मिलती है कि यह जो है हमारा आभासी प्रतिबिंब बना है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर अगर हम m की बात करें, इसकी बात करें m मैग्निफिकेशन की बात करें, तो ये क्या होता है? -g/u। ठीक है, अब देखो v का वैल्यू तो हमको मालूम है क्या, तो -15/13। क्या? -15/13। और बड़ी वाले बट्टा, और u का वैल्यू कितना है हमारा, तो u का वैल्यू है -5। -5। अब देखिए -15/13 गुने 1/-5, ये माइनस से माइनस कट गया और 5 से 5 दिया 15। तो ये m का वैल्यू कितना हो गया? 3/13 प्लस में। तो 3/13, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो भी प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई होगी, अगर मान लीजिए वस्तु की ऊंचाई अगर 13 होगी, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई 3 होगी। मतलब जो भी होगी वस्तु की ऊंचाई, उसकी 3/13 गुना क्या हो जाएगा? छोटा होगा। मतलब ये देख रहे हैं आप, यहाँ से आपको एक से कम वैल्यू है इसका m का, तो m से कम वैल्यू होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि प्रतिबिंब का वैल्यू क्या होता है? तो प्रतिबिंब का जो ऊंचाई होता है वह क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, तो और एक बात यहाँ पर प्लस भी आया है, धनात्मक मान भी आया है, तो m का मान धनात्मक कब आता है? तो m का धनात्मक तब आता है जब प्रतिबिंब जो है सो आभासी हो। क्या हो? आभासी हो। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन, और 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक अवतल दर्पण है जो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 4 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। आवर्धित मतलब बड़ा, और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो बताएं कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मेरा अप्रोच क्या रहेगा? सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट। क्या लिखेंगे? गिवन दैट। यहाँ तक समझ में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, सबसे पहले क्या है कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा है। कितना दूरी पर? तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर जो वस्तु रखा है, तो यह हमारा हो गया u। u बराबर हो गया मेरा 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? और m बराबर है यहाँ पर 4। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? वास्तविक है। तो वास्तविक में m का वैल्यू क्या होता है बताओ? वास्तविक प्रतिबिंब में m का वैल्यू हमेशा ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -4। कोई दिक्कत? यहाँ पर क्या हो जाएगा? -4। अब देखो, अब यहाँ पर हमको क्या लिखा है कि v का वैल्यू हमको बोल रहा है निकालने के लिए। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैग्निफिकेशन वाला जो फॉर्मूला लगाएंगे, m बराबर -v/u, तो m का वैल्यू है -4 और माइनस v, जिसको यहीं रहने देते हैं, और u का वैल्यू हो जाएगा -10। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से v का वैल्यू कितना हो जाएगा? -40। मतलब 40 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है यह प्रतिबिंब करेगा। बहुत ही आसान सवाल था, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो जब हम अवतल दर्पण बनाते हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब हमारा इधर बनता है, इधर बनता है कि नहीं? तो यहाँ से 40 सेंटीमीटर की दूरी। अब देखो, अब यहाँ पर अगर हम v का मान निकाल लिए हैं, तो यहाँ से हम फोकस दूरी भी निकाल सकते हैं, चाहे जो पूछे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में किसी को कोई दिक्कत? चलिए,
अब हम चलते हैं 9 नंबर सवाल की तरफ। तो 9 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है कि एक उत्तल दर्पण है और उसकी फोकस दूरी हमारा दिया है 6 सेंटीमीटर और दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर पर 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। तो प्रतिबिंब का स्थान बताना है, इसका आकार बनाना है और उसका स्वरूप भी बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा अप्रोच क्या रहेगा, गिवन दैट। क्या रहेगा, गिवन दैट। और गिवन दैट जब लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा फोकस दूरी क्या हो जाएगा, प्लस वाला कि माइनस वाला, तो बिल्कुल प्लस वाला रहेगा। क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या होती है ना, वह हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 7.5 सेंटीमीटर, तो ये u का वैल्यू हो गया, तो u का वैल्यू क्या है 7.5 सेंटीमीटर। अब ये क्या होगी, प्लस या माइनस, तो ये हो जाएगी माइनस। ठीक है, अब देखो h का वैल्यू कितना दिया है, तो 3 सेंटीमीटर। h का वैल्यू कितना है, 3 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। और ये 3 सेंटीमीटर क्या है, तो वस्तु की ऊंचाई दी हुई है। तो यहाँ पे से हमको क्या क्या निकालना है, एक तो v का मान निकालना है और एक h डैश का मान निकालना है। ठीक, और m का भी मान निकालना है। क्यों, क्योंकि उसका स्वरूप बोल रहा है ना, उसका आकार भी बोल रहा है। ठीक है, तो चलो ये सभी को हम निकालते हैं। सबसे पहले हम दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे और दर्पण सूत्र हमारा होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ से हम 1/v बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/f माइनस 1/u। अब यहाँ से हम निकालते हैं f 1/6 माइनस 1/7.5। अब इसको करेंगे, माइनस है ना, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा तो ये वाला माइनस हट जाएगा। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत तो बताओ। अब देखो ये है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम कैसे लेंगे भाई, तो एलसीएम लेने में यहाँ पर भी दिक्कत होगा, तो बिल्कुल नहीं, बड़ा कौन है 7.5 में, तो उसको टेबल बना के पढ़ेंगे। तो 7.5 दूनी 15, 15 है क्या, नहीं, 15 दूनी कितनी हुई 30, तो 30 तो है, यहाँ पर 30 हो जाएगा। इसका एलसीएम आप निकाल के देख लो। ठीक है, इसका एलसीएम निकालोगे तो ये हो जाएगी 30। अब 30 है तो 6 पंचे 30 और 7.5 चुके 30, तो यहाँ पर हो जाएगा 9/30। और ये 9/30 जो है यहाँ पर हमारा किसका वैल्यू है, तो 1/v का वैल्यू कितना है, 9/30। तो v का मान कितना हो जाएगा, 30/9। और ये क्या हो जाएगा, 9 या 27 3.33 सेंटीमीटर की दूरी पर ये प्रतिबिंब बनेगी। कहाँ बनेगी, तो दर्पण के पीछे बनेगी। ठीक है, क्यों, तो क्योंकि ये प्लस का वैल्यू आया है ना, और प्रतिबिंब दूरी जो है हमेशा, याद रखना, हमेशा उत्तल दर्पण में हमेशा धनात्मक ही होती है। ठीक है, अब देखो, अब m का वैल्यू निकालते हैं। तो m का वैल्यू क्या होता है, -v/u। अब -v का वैल्यू कितना है, -3.33। ठीक, अब u का वैल्यू कितना है, तो u का वैल्यू है हमारा कितना, तो 7.5 सेंटीमीटर। अब अच्छा, इसको हम 30/9 ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 30/9। कैलकुलेशन हमारा क्या है, इजी बनेगा। कैलकुलेशन क्या बनेगा, इजी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखे 30/9 और बड़े वाले बट्टा में हम लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कितना है, तो साढ़े 7.5 यही है। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो 30/9 गुने 1/7.5 और इसको करेंगे ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये हो जाएगा 4/9। अब देखो 4/9 ही हुआ है, कितना हुआ है 4/9, तो m का वैल्यू कितना है 4/9, मतलब ये जितना रहेगा उसके 4/9 बड़ा भाग जो है, तो ये क्या होगा, हमारा छोटा रहेगा। अब देखो ना, यहाँ से हम निकाल ही लेते हैं। देखो ना क्या होता है, -v/u बराबर h'/h, यही होता है ना। अब देखो -v का वैल्यू v का मान कितना है, तो 30/9 माइनस, और u का वैल्यू कितना हो गया है हमारा, तो u का वैल्यू था 7.5, मतलब 1/7.5 बराबर h'। अब इन इन पूरा का मान देखो ना, -v/u का वैल्यू कितना है, बताओ इसको, यही है ना हमारा, यही है। आप लोग इसको कैलकुलेशन तो हम लोग किए थे, कितना आया था 4/9 बराबर एच डैश, और एच का वैल्यू कितना था, तो यहाँ पर एच का वैल्यू था 3। कितना था, तो 3, 3 3 9, तो एच डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/4। यही हो गया हमारा। ठीक है, अब इसको भागा करेंगे तो 3/4 में कितना हो जाएगा, 4×7 = 28 और 4×5 मतलब 0.75 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना छोटा हो जाएगा। ये रहा। अब बात करते हैं 10 नंबर की सवाल की तरफ। ठीक है, तो चलिए पहले देखिए, हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से जो है सो इन सभी
तो हमारा 10 नंबर का सवाल क्या कहता है कि एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। वस्तु की स्थिति या स्थितियों, ठीक है, का मान निकालिए जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का दुगुना है। देखिए ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक तरफ से कहा जाए तो ये अगर क्वेश्चन पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा, उससे कम में नहीं पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए देखिए ये सवाल कैसा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो मेरा अप्रोच रहता है वह क्या होता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं कि इसमें हमको करना क्या है, मतलब कि दिया क्या है। तो फोकस दूरी हमारा क्या है, 20 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए यही बस दिया हुआ है। अब देखिए क्या है कि वस्तु की स्थिति या स्थितियों का मान निकालना है, जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार जो है, यहाँ पर प्रतिबिंब का आकार का मान दिया है, न कि प्रतिबिंब दूरी दिया है, या समझ रहे हैं ना, प्रतिबिंब का आकार, हाइट। ठीक है, बिंब के आकार का दुगुना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि वस्तु, जिसे हम बिंब भी कहते हैं, वस्तु की ऊंचाई बराबर, क्या लिखेंगे, वस्तु की ऊंचाई बराबर x। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, बताओ, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई हो जाएगी 2x। क्यों हो जाएगी 2x, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि प्रतिबिंब का आकार जो है सो वस्तु के आकार का कितना है, 2 गुना। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। अब देखो, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको निकालने का कोशिश करेंगे। अब देखो एक बात समझो कि हम मैग्निफिकेशन वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पे, ये अच्छा, ये क्या हो गया हमारा h, और ये क्या हो गया हमारा h डैश। ठीक, अच्छा, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है क्या है, माइनस v बटे यू और h डैश बटे h, यही है। अब इस फॉर्मूला को हम उपयोग करके क्या निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, तो इसकी निकाल लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है मेरे भाई, ऐसा क्यों नहीं करना है, एक बात हमको बताओ। यहीं पर फंसने वाली बात होती है। देखो, अवतल दर्पण है, न कि उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण में जो अगर वस्तु का जो साइज है, ठीक है, उससे दुगुना अगर प्रतिबिंब का साइज होता है तो ऐसा कितना कंडीशन होता है, इतना 2 कंडीशन होता है। कितना कंडीशन होता है, 2। कौन कौन सा, एक जब वस्तु आभासी बने, और दूसरा जब वस्तु वास्तविक बने। तो इन दोनों को कंसीडर करके चलना है। क्यों चलना है, क्योंकि ये हमें प्रश्न में यह स्पष्ट नहीं किया है कि प्रतिबिंब जो है सो वास्तविक है या आभासी है। समझ रहे हो बात। चलो, तो यहाँ पर सवाल बनाने से पहले थोड़ा रुकना है, और बनाना है कि कैसे भाई पूरा एक एक चीज हम कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना हो जाएगी, 2x। यहाँ पर कोई दिक्कत, लेकिन अब यहाँ पर लिखेंगे केस 1। क्या लिखेंगे, केस 1। केस 1, जब वस्तु, सॉरी, जब प्रतिबिंब जो है सो क्या हो, वास्तविक हो। पहले वास्तविक से बना के चलते हैं। जब प्रतिबिंब क्या हो, वास्तविक हो। जब प्रतिबिंब वास्तविक, कोई क्लियर। जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो ये u बराबर जो है, सॉरी यहाँ पर u तो नहीं दिया है, यहाँ पर h डैश, एक मिनट, यहाँ पर जो है h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h की वैल्यू x, और h डैश की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2x। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 2x। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पर हम जानते हैं कि मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वह होता है माइनस v बटे यू बराबर h डैश बटे h। अब इस फॉर्मूला को उपयोग करके हम क्या कर लेंगे, तो प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के बीच में एक रिलेशन स्थापित कर लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से मैं, यहाँ पर क्या है, तो माइनस भी बट्टे यू बराबर, और एच डैश का वैल्यू कितना था, तो माइनस का 2x, और एच का वैल्यू था x, तो ये कट गया, ये माइनस से माइनस कट गया, तो ये हो गया हमारा v बराबर क्या, 2u। क्या हो जाएगा, 2u। ये हो गया हमारा पहला कंडीशन। ठीक है, यहाँ तक समझ में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर v और u में
मतलब प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी में हमें एक रिलेशन प्राप्त हो गया, एक संबंध स्थापित हो गया। अब इस संबंध को उपयोग करके हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर v और 2u दोनों का हमको रिलेशन स्थापित हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला। क्या उपयोग करेंगे, मिरर फॉर्मूला। सोचो अभी तक ये केस 1 ही है, समझना। अब ये क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही ना। अब देखो यहाँ पर एक बात, फोकस की दूरी मान दिया हुआ है, फोकस दूरी का मान दिया हुआ है, तो फोकस दूरी कितनी है, 1/-20 बराबर 1/v। अब v का वैल्यू कितना है, 2u, यहाँ पर 2u लिखेंगे प्लस, अब 1/u का वैल्यू कितना है, सॉरी u का वैल्यू कितना है, तो u अभी हमको देखो कोई एक में लेना है, कोई एक अचर में, सॉरी कोई एक चर में लेंगे तो उससे क्या होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर v और u के बीच में सब तो संबंध हमें मालूम है क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक चर में अगर हम बना लेते हैं तो हमको v और u का मान निकालने में क्या होगा, बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो -1/20 बराबर इसका एलसीएम लेंगे 2u, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ से जो है 1/20 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/2u, और 2 से 2 दाएंगे 20, तो यहाँ से जो है जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन u बराबर क्या हो जाएगा, -u बराबर 30, और u बराबर हो जाएगा -30। ठीक है, u बराबर क्या हो जाएगा, -30। तो u तो हमेशा -30 में ही रहेगा, माइनस में ही रहेगा। क्यों रहेगा माइनस में, क्योंकि ये क्या है, वस्तु दूरी है। ठीक है, अब देखो, अब अगर यहाँ पर u अगर -30 है तो यहाँ से v का मान क्या हो जाएगा, v बराबर क्या है यहाँ पर 2u, तो यहाँ पर v का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 गुने 30 बराबर v बराबर कितना हो जाएगा, -60। ये हो गया हमारा आंसर। इसमें पूछ क्या रहा है कि प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति का, सिर्फ वस्तु की स्थिति बोल रहा है। ठीक है, वस्तु की स्थिति या स्थितियों का मान निकालिए। ठीक है, वस्तु का स्थिति, तो हमें भी निकालने का कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर u बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 30 सेंटीमीटर। माइनस में है, माइनस में है, इसका मतलब है कि मेरा ये सही है। और v बराबर -60 इसलिए भी हम निकाल लिए क्योंकि देखो यहाँ पर v का मान अगर माइनस रहा है तो प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है, और हमने केस में क्या लिया है, जब प्रतिबिंब वास्तविक, यही ना, जब प्रतिबिंब क्या हो, वास्तविक हो। ठीक है, अब चलो, अब केस नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, अब हम केस 2 को लेकर चलते हैं कि केस 2 में हमारा हो जाएगा कि जब जो है प्रतिबिंब क्या हो, आभासी हो। क्या हो, प्रतिबिंब आभासी हो, आभासी हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रतिबिंब, अब सेम टू सेम उसी प्रकार इसको हम क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो h क्या है हमारा, h क्या हो जाएगा, h बराबर x था, और h डैश बराबर क्या था, 2x। तो यहाँ से m का वैल्यू क्या हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखो एक बात हम कंपैरिजन करके समझा रहे हैं भाई, समझना, h डैश बराबर यहाँ पर -2x है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने h डैश बराबर 2x लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि प्रतिबिंब क्या है, आभासी है, और आभासी प्रतिबिंब में जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है वो हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -v/u बराबर h डैश बटे h। ठीक है, अब यहाँ से देखो -v/u बराबर h डैश का वैल्यू कितना है, 2x, और ये हो जाएगा x, x कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, -v बराबर 2u। ठीक है, ये हो गया, या यहाँ से ये भी कह लो कि v बराबर क्या हो जाएगा, -2u। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर भी हमारा किसके किसके बीच संबंध स्थापित हो गया, तो प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के बीच में हमारा रिलेशन आ गया। अब यहाँ से फिर क्या करेंगे, हम मिरर फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। चलो भाई मिरर फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। तो मिरर फॉर्मूला का जो उपयोग करेंगे मेरे दोस्त, क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही ना होता है। अच्छा चलो, 1/f, 1/f का वैल्यू कितना था, कितना था f का वैल्यू, देखो -20, कितना था, -20, और यहाँ पर 1/v, v का वैल्यू कितना है, -2u डाल दो, और प्लस 1/u, u। ठीक है, चलो अब देखो -1/20 इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 2u हो जाएगा -1 प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1/20 बराबर हो जाएगा 1/2u,
क्या हो जाएगा 1/2, अब 2 से 2 जाएंगे 20, और u बराबर क्या हो जाएगा -10। तो इस प्रकार जो है इसका आंसर कितना हो गया 2। कौन सा कि जब प्रतिबिंब आभासी हो तो वस्तु दूरी जो है तो क्या हो जाए 10 सेंटीमीटर, और जब प्रतिबिंब वास्तविक होगी तो उसका वस्तु दूरी कितना होगा तो 30 सेंटीमीटर होगा। अब सर देखो एक बात तुम ध्यान दो, एक बात ध्यान दो, हमारे पास फोकस दूरी कितना था तो 20 था, ठीक है, और फोकस और पोल के बीच में ना होता है 10। अब सोचो कि जब फोकस और पोल के बीच में जब रहता है वस्तु तो उसका प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी ना होता है, आभासी बना, ठीक है। अब सोचो 20 के बाद मतलब 30 वाला जब वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर जब वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा ना, है कि नहीं? तो ठीक है, तो ये था हमारा आज का न्यूमेरिकल क्वेश्चन, द एंड हो गया। अब हम क्या करते हैं कि जो बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन जो 2-3 क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा मस्त मस्त हो जाएगा, और हर एक जो न्यूमेरिकल का जितने भी सारा ये होगा सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में एक नई उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है दोस्तों, चलो।